हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में एक बार फिर देश का नाम रोशन किया। उनकी ब्रेवरी और विक्ट्री हर भारतीय के दिल में गर्व जगाती है। जय हिंद। Pakistan continues to provoke India through aggressive actions along our western border. Big story, a Pakistani missile has been shot down. India strikes on Friday night at 10 Pakistani air bases. Operation Sindoor has destroyed Pakistan. लेकिन इस जीत के साथ न्यूज और अफवाहें भी आई हैं। वॉर की बातें, एग्जाम्स पोस्टपोन होने की चिंता। हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो देश के फ्यूचर हैं, डिस्ट्रैक्शन और एंग्जाइटी में हैं, पढ़ाई पे फोकस टूट रहा है। पर स्टडी IQ IAS के साथ यह डिस्ट्रैक्शन हम हरा देंगे। हम ला रहे हैं जय हिंद मिशन यूपीएससी, एक कैंपेन जो हर एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स के लिए रेडी करेगा और उनका कॉन्फिडेंस वापस लाएगा। हम दे रहे हैं अपना फ्लैगशिप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स SIP और टेस्ट सीरीज, दोनों बिल्कुल फ्री। कोई पैसे नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आप और आपका यूपीएससी का सपना। स्टडी IQ के साथ अपना फोकस वापस लाओ, अपने डाउट्स क्लियर करो और 25 मई 2025 के प्रीलिम्स को कॉन्कर करो। यह एग्जाम आपके लिए एक मौका है देश सेवा का। आज ही डाउनलोड कीजिए स्टडी IQ ऐप। आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों ये और ये चारों न्यूज आर्टिकल किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में, जो कि हिसार हरियाणा से है और ये पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जासूसी करती हुई पकड़ी गई है। मतलब पाकिस्तान को जो भी भारत की सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी वो शेयर कर रही थी, तो ये चीज के बारे में ये पकड़ी गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में हरियाणा पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। अब सवाल आते हैं कि क्या ये सिर्फ एक प्यादा थी पाकिस्तान का या फिर एक डीप कवर मोल? दूसरा सवाल बनता है कि कौन से सीक्रेट्स को लीक किया गया था? और तीसरा सवाल बनता है कि इंडिया ऐसे लोगों से भरा हुआ है और कितना वल्नरेबल है कि स्पाइस इतने ओपनली ऑपरेट कर पा रहे हैं। ये ओपनली ऑपरेट कर पाने का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि आप देखेंगे कि ये एक यूट्यूबर थी, जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो ये इस तरीके से 2011 में इनका जो ट्रैवल विद जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, उसमें देखेंगे आप कि करीबन इनके 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। मतलब इतने लोग इनको फॉलो करते हैं और ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी, इसको इतने सारे लोग देखते थे। और अगर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिखा था वेंडरर हरियाणवी पंजाबी, है ना, ये सारी चीजें थी। तो इस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज किया, जिसके तहत ये अलग अलग जगह जाती थी, बाली जाती थी। पाकिस्तान भी विजिट किया बहुत बार इन्होंने, और वहां पे उनके जो इंटेल ऑपरेटिव्स थे उनके साथ कनेक्शन बनाया, वहां पे कनेक्ट करती थी, उस तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर करती थी। तो ये जो नया वॉरफेयर का तरीका है, जिसमें आपको बॉर्डर्स पे लड़ाई करने की इतनी आवश्यकता है नहीं, जितनी लड़ाई ह्यूमन इमोशन से और इस तरीके से मैनिपुलेट करके इतने इजीली हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये किस तरीके से हुई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ह्यूरिस्टिक यूपीएससी ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर सारी जो भी अपडेट्स होंगे प्रीलिम्स के रिलेटेड, मेंस के रिलेटेड या इंटरव्यू के रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ शेयर की जाएगी। विद दैट 2026 की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या प्लान रहना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ शेयर की गई है। PDF भी शेयर किया गया है और जितने भी वीडियोस होंगे उन सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसी के साथ में आप देखेंगे हरियाणा पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है, और अरेस्ट जब किया है तो हरियाणा पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB की जो रिपोर्ट्स थी उनके बेसिस पे ये चीज हुई है। उसी के साथ देखेंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पे इस चीज को यूज किया गया ताकि इन्हें ट्रैक डाउन किया जा सके। उस तरीके से बहुत सारे हिंट्स भी मिले थे कि इस तरीके से इन्वॉल्व है, इन ये स्पाइंग में इन्वॉल्व है या कुछ मतलब कुछ चीजें कर रही है, जिसकी वजह से ये डाउट जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट एक्ट कर रही है। पाकिस्तान की एक तरीके से अच्छी इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि कितना बढ़िया है पाकिस्तान, उस तरीके से वो सारी चीजें हो रही थी। आप देखेंगे मई 18 को हिसार में इन्हें अरेस्ट किया जाता है, और OSA ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उसके तहत, और उसी के साथ में भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों के तहत इन्हें अरेस्ट किया जाता है। और उसके साथ में आप देखेंगे कि पॉजिटिव इमेज डेवलप करने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान की। तो ये सारी चीजें, ये व्लॉग्स बनाते थे। और एक बार पाकिस्तान हाई कमीशन जो इंडिया में है वहां पे विजिट किया था। वहां पे देखेंगे आप कि इनकी मुलाकात होती है एहसान उर
रहीम से। इनसे जब मुलाकात होती है, जिन्हें दानिश भी कहा जाता है, तो इनसे जब मुलाकात होती है, ये पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफर हैं, वहां पे स्टाफ थे, तो इस मुलाकात से इस तरीके से लगा कि ऑलरेडी इन्हें पहले से जानती है और इफ्तार पार्टी थी वहां पे, तो उस समय पे इनकी इंटरेक्शन हुई और उसके बाद में ये बाली भी विजिट करते हैं, पाकिस्तान भी 2-3 बार विजिट करते हैं और वहां पे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ में विजिट होता है वहां पे। तो शक और गहरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो भारत के खिलाफ उस तरीके से चीजें हैं, ये ऐसी चीजें कर रही थी, ये रिफ्लेक्ट हुआ। सिमिलरली इनका यूट्यूब पे वीडियो है जो इस तरीके से दिख जाएगा, इस तरीके से उसका टाइटल है कि इंडियन गर्ल विजिटेड पाकिस्तान हाई कमीशन फॉर इफ्तार डिनर। ये चीज है, मतलब ओपनली सारी चीजें हो रही थी ये सोशल मीडिया के थ्रू, जिसको हम समझते हैं कि यार वॉरफेयर, इतने हैवी मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए होते हैं, ये चीजें हैं। कौन सा हार्डवेयर चाहिए? एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है यूट्यूब, उसके थ्रू ये सारी चीजें हो रही है। एंड नॉट जस्ट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कितने ही सारे ढेरों सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनके थ्रू इस तरीके से मैनिपुलेट कर ये सारी चीजें होती हैं। आप कोई लिंक देखते हैं, लिंक ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यू गेट ट्रैप इनटू इट एंड सेम चीजें, ये हनी ट्रैप होना, ये स्पाइंग वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये बखूबी से इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स या एजेंसीज यूज करते हैं। एंड दैट इज व्हाट आईएसआई अपने हैंडलर्स के थ्रू इसे ऑपरेट कर रहे थे और ये सारी चीज हो रही थी। उसमें देखेंगे कपिल जैन, जो 1 साल पहले इन्होंने, इंडियन सिटीजन है, इन्होंने 1 साल पहले ट्विटर पे इस तरीके से एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को वार्न किया था कि ये जो यूट्यूब चैनल है इस पे आप निगरानी रखिए, क्योंकि ये उस तरीके से इनकी एक्टिविटीज को इन्होंने ट्रैक किया। उन्होंने देखा कि कुछ मतलब गड़बड़ सी चीजें चल रही है, क्योंकि पहले ये पाकिस्तान एम्बेसी विजिट करते हैं एंड देयर आफ्टर इनका विजिट होता है कश्मीर में। तो ये जो चीज थी ये इन्होंने ट्रैक डाउन किया, उस तरीके से वार्न भी किया था, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता है उस समय पे। उसके बाद में उनको उस तरीके से देखा जा रहा था, सस्पिशन बढ़ा इनके ऊपर एंड देयर आफ्टर 18 मई को इनको अरेस्ट किया जाता है। अब इसमें देखेंगे 2023 में पाकिस्तान 2 बार विजिट करती है, वहां पे इनकी मुलाकात होती है अली अहवान, शाकिर और राना शहबाज से। ये सब पाकिस्तान जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इनके उस तरीके से इंडिविजुअल्स हैं, वहां के उस तरीके से ऑपरेटिव्स हैं। देयर आफ्टर ये अपने कॉन्टैक्ट्स में फेक नेम्स इस्तेमाल करती है, जैसे जाट या रंधावा, ताकि डाउट ना जाए किसी को, लेकिन होते यही इंडिविजुअल्स थे। ये चीज है। एंड बाली विजिट हुआ था इनका इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ में। ये आप इनकी पिक्चर्स देखेंगे, इस तरीके से पता चलेगा आपको किस तरीके से पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और इनके जितने भी विजिट हुए हैं, जहां पे अलग अलग इंडिविजुअल से मिली है, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है। सिमिलरली जो फॉरेन हैंडलर्स थे, इनको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन्होंने लीक की है इंडिया के रिस्पेक्ट में। एंड देयर आफ्टर डिजिटल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि बहुत महीनों से, बहुत लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन हुआ है, बहुत समय से ये चीज चल रही थी। और ये पाकिस्तानी नंबर के साथ में उस तरीके से इंटरेक्शन करना, व्हाट्सएप पे इस तरीके से चीजें का फ्लो होना, ये सारा साइबर फॉरेंसिक जो यूनिट है हरियाणा पुलिस का, उन्होंने इस तरीके को ट्रैक डाउन किया और कहा है इस तरीके से चीजें हुई है। सो इस तरीके से ये पकड़े गए और ऐसा लग रहा होगा यार ये बहुत सिंगुलर एग्जाम्पल है और उस तरीके से लाइमलाइट में आया है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप देखेंगे 1-2 दिन पुराने ही हैं, आप इस तरीके से देखेंगे शहजाद है जो यूपी के मुरादाबाद के, वहां पे इन्हें पकड़ा गया। क्यों? पाकिस्तान के आईएसआई को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे, ये सारी चीजें थी। देयर आफ्टर इफ यू सी, इन्हें देखेंगे आप, हरियाणा से ये पकड़े गए, अरमान है, ये पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ में कुछ इंटरेक्शन कर रहे थे, एम्बेसी के साथ में कुछ इंटरेक्शन कर रहे थे और वहां पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करते हुए ये भी पकड़े गए। तो ये चीज है, मल्टीपल लेवल पे होती है, लेकिन कोई बड़ा उस तरीके से देखने को मिला कि अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड देयर आफ्टर दिस थिंग हैपेंड, तब जाके उस चीज पे नोटिस गया या उस तरीके से वो बड़ा होकर दिखा। लेकिन दिस आए दिन ये सारी चीजें होते आ रही हैं। तो इसमें सवाल आता है कि अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, ये गन्स और मिसाइल से जितना लड़ा जा रहा है, उससे ज्यादा उसके बैकएंड में जो चीजें हो रही है उससे लड़ा जा रहा है। कैसे? माइंड्स और इमोशन से खेल के। और यही चीज हो रही है कि इसमें आप देखेंगे कि एनिमी को अब बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फेसबुक प्रोफाइल चाहिए होता है और एक अच्छी क्लेवर स्टोरी चाहिए होती है, जिससे आप सामने वाले के इमोशंस को मैनिपुलेट कर पाए और इन्फ्लुएंस कर पाए उसको। ये चीज है और इस पूरा जो सिस्टम है उस तरीके से बन रहा है। तो ये चीजें हैं। एंड उसी के साथ में देखेंगे कि जरूरी क्या हो जाता है हमारे लिए, हम डिजिटल हाइजीन को मेंटेन रखें, जिसका मतलब होता है कि कोई फेक प्रोफाइल है, फिशिंग है या रोमांस बेस्ड कोई स्कैम्स है, उससे बच के रहे। उसी के साथ में पुलिस पर्सनल, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है उसके जो असिस्टेंट है, उसी के साथ में जो रिटायर होने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब में या रिटायर हो चुके हैं, ये जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इनको सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ट्रैक डाउन किया जा सकता है और इनके विरुद्ध में ये सारी एक्टिविटीज चलाई जा सकती है, इन्हें हनी ट्रैप किया जा सकता है। ये सारी चीजें
ये पॉसिबल है क्योंकि इनके पास ये इतने सालों तक सरकारी ऑफिस में काम किया है, इनके पास डेटा है, सारी चीज है, इंफॉर्मेशन है, तो वो लीक करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है इनके लिए, तो वो चीज है। तो इसी वजह से इनको बच के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे बीएसएफ के आर्मी जवान थे, इनको हनी ट्रैप कर लिया गया था, पाकिस्तान के उस तरीके से आईएसआई एजेंट थे, इन्होंने हनी ट्रैप किया था। तो अगर आर्मी जवान भी उस तरीके से हनी ट्रैप हो जा रहे हैं, डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो है वो भी हनी ट्रैप हो जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है कि कितना ज्यादा पोटेंशियल या कितना ज्यादा थ्रेटनिंग ये सारे हनी ट्रैप वाला जो एलिमेंट निकल के आता है या जो स्पाइंग वाला एलिमेंट है जो बैकडोर्स में चलता रहता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से एक वेकअप कॉल है कि जो बॉर्डर्स से चीजें शिफ्ट हो रही है वो इनबॉक्स में शिफ्ट हो रही है, व्हाट्सएप के चैट्स में शिफ्ट हो रही है और लेट नाइट वीडियो कॉल्स के थ्रू सारी चीजें उस तरीके से फ्लो कर रही हैं। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि जिसको हम समझते हैं सोशल मीडिया पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि उनका लाइफ इस तरीके से बहुत बेहतर है या इस तरीके से ये ट्रैवल व्लॉगर है, लेकिन फिर पता चलता है ये तो स्पाई है। तो अभी समय इस तरीके से हो गया कि यू कांट ट्रस्ट एनीवन बिना ज्यादा चीजें जाने। तो उस वजह से अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने डिजिटल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरी स्टोरी थी कि किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा एक स्पाई के रूप में उनका जो भी चिट्ठा है वो निकल के आया और पता चला कि क्या रियलिटी है। और इसी के रिलेटेड जो भी कुछ भी अपडेट्स हो, जितने भी नए नोटिफिकेशंस है, वो सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फेलो फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो फाइंड वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।